दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं खत्री कुकिंग क्लासेस में। निधि खत्री जी हमारे साथ हैं और इन्होंने आज एक केक बनाने सिखाना है, आप लोगों को दिखाना है कि कैसे घरों में जो होममेड केक होते हैं कैसे बनते हैं। बेकरी में आप देखते होंगे बहुत सारे केक वो पहले से बना के रखे होते हैं, लेकिन निधि जी आपको बता रही हैं कि केक पहले से बना के नहीं रखती और उनका जो अभी उन्होंने इसकी एक प्रिपरेशन कर दी है। आगे क्या करेंगी आपके सामने। निधि जी बताइए कैसे आपका अब ये आगे इसमें आप क्या करने वाली, अभी तक क्या क्या किया आपने। सबसे पहले तो हम इसमें बताएंगे कि हमने इसका जो केक का मेन स्पॉन्ज होता है, जो हम लोग केक खाते हैं, अंदर का जो बेस ब्रेड होती है, उसको हमने ऑलरेडी बेक करके रख लिया। सबसे पहली बात कि जो भी हम लोग केक घर में बनाते, चाहे हम हो या जो भी होम बेकर्स हो, कभी भी हम लोग बना के नहीं रखते हैं। हम लोग हमेशा फ्रेशली बनाते हैं। हम ये चाहते हैं कि कस्टमर के पास जो भी चीज़ जाए हमेशा फ्रेश जाए, कोई रखी हुई चीज़ ना जाए। ये नहीं अगर हम भी रखी हुई चीज़ को बनाएंगे तो हमें बाहर में क्या तुलना, मतलब क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा घर का बनाएं। और दूसरी चीज है कि इसके ऊपर मैंने पहले से आइसिंग करके रखी है, क्योंकि आइसिंग में थोड़ा समय लगता है तो इतना नहीं हम लोग के में अभी हो पाएगा। तो मैंने चूंकि इसमें पूरा आइसिंग ये करके रखी, पूरी फिनिशिंग। अब इसके ऊपर हम पूरी आपको डिजाइन बनाते हुए भी दिखाएंगे। तो डिजाइन बनाइए, आप बताइए, शुरू करें। हाँ, डिजाइन बनाते रहिए और साथ में अपने बारे में बताइए। बिल्कुल, कि आपने कब और कितने साल पहले ये शुरू किया था। बिल्कुल, मुझे ये सब चीज़ें प्रोफेशनली शुरू करते हुए 4 साल हो गए। अगर मैं ये बताऊं कि कुकिंग का शौक तो मुझे पहले से ही था। तो लेकिन नॉट एज अ प्रोफेशनल कुक, बस ऐसे घर के लिए बना लिया, कर लिया। ये एक जेल कलर होता है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग केक खाते हैं उसके ऊपर कई बार रंग बिरंगे फूल पत्ती ये सब मिलते हैं, तो बेसिकली इन्हीं से ही होता है। ये जेल कलर हम लोग अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं। उसी को डाल के थोड़ा सा हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे, तो हम थोड़ा रेड कलर चाह रहे थे। तो बस वही मैंने इसको डाला। ये हाँ, तो मैं अभी बता रही थी कि 4 साल बस हाँ, मतलब उससे भी पहले अगर मैं कहूँ तो एज अ दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण और बिग बाजार वालों का एक कुकिंग कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैंने एज ही बस खाली न्यूज़पेपर में देखा और मैंने अपनी रेसिपी भेज दी। और मुझे ये भी नहीं था कि कभी कॉल भी आएगी, क्योंकि हम इतना अच्छा कभी नहीं पकाते थे। इत्तेफाक से मेरे पास वहाँ से कॉल आ गई, और कॉल आ गई तो बस मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात हो गई कि कॉल आ गई। फिर हम वहाँ पे गए, आगे मैंने फर्स्ट राउंड क्वालिफाई किया, लेकिन उसके आगे का मैं राउंड क्वालिफाई नहीं हो पाया, लेकिन बस पहले ही क्वालिफाई हो गया, यही मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मुझे फिर धीमे धीमे वहीं से एक शौक चढ़ा कि चलो भैया आगे इसी में ही और कुछ किया जाए। फिर मैंने धीमे धीमे बेकिंग वगैरह का आगे कोर्स वगैरह किया। फिर लेकिन तब भी मेरा एज अ प्रोफेशनली नहीं था कि मुझे शुरू करना। बस ये है कि जैसे आज आप आए, मैंने आपके सामने बनाया, अभी बनने के बाद हम आपको खिलाएंगे। तो ऐसे ही केक वगैरह हम बनाते थे। कोई घर में आ गया, उसको मैंने खिला दिया, कर दिया, तो लोगों को भैया बड़ा पसंद आता था। फिर सब कहते थे कि भैया हमारे लिए बना दो। हम कहते थे कि नहीं, हमें एज अ प्रोफेशनली नहीं है, बस हम ऐसे ही शौक के लिए। लेकिन फिर जब धीमे धीमे कई लोगों ने कहा बनाओ, और फिर मैंने उनको बना के खिलाया, और फिर जब उसका आपको जब पहला अमाउंट मिलता है तो वो एक लगता है कि अरे मतलब हम इस लाइन में कुछ, हाँ, मतलब जिसको कहते नहीं है कि एज अ हॉबी को जब आप प्रोफेशनल बना देते हो तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। मतलब आपका दोनों चीज़ होती है, मतलब आपका हॉबी भी पूरी हो रही है, एज अ उसको प्रोफेशनली भी आपका आगे बढ़ रहा है। तो बस वहीं से धीमे धीमे चीज़ें मेरी शुरू होती गई। और हम लोगों के काम में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम लोग कोई विज्ञापन नहीं करते, यानी कि हम लोग को न्यूज़पेपर देना है या टीवी वगैरह में देना है जैसे बाकी लोग की तरह। बस हम लोग को काम आगे जो बढ़ता है वो है माउथ पब्लिसिटी। जैसे आज आप हमारे सामने कैसे आए, वो भी आप माउथ पब्लिसिटी से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बस वही चीज़ है। ऐसे ही फिर एक के पास गया, उसको चीज़ पसंद आई, फिर उसने दूसरे को कॉन्टेक्ट नंबर दिया, फिर तीसरे को गया, बस वहीं से करते 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 क्लासेस भी लेती हैं। हाँ, फिर उसी में ही फिर लोग आए कि भैया हमें सीखना है। तो वहीं से मैंने फिर सिखाना शुरू कर दिया। शुरू में तो जो मैंने किया था, केवल मैंने केक सिखाना शुरू किया था, केक और चॉकलेट्स वगैरह। फिर धीमे धीमे अब मैं इटालियन भी सिखाती हूँ, चाइनीज़ भी सिखाती हूँ, इसके अलावा इंडियन स्वीट्स हो गई, स्नैक्स हो गई, कई तरह की सब्जियां हो गई, मतलब सारी चीज़ें ऑल ओवर धीमे 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 चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। ये आप क्या उसमें डाल? हाँ, ये हम लोगों का पाइपिंग बैग होता है जिसके ऊपर हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। तो
इसमें हमने ये क्रीम डाल दी। अब इसके ऊपर हम अपनी ऐसे डिजाइन बनाएंगे। करेंगे। हाँ, डिजाइन अपनी मनपसंद जैसा चाहे वैसा करें। और बल्कि तो जो केक ऑर्डर करते हैं वो डिजाइन के बारे में कुछ हाँ, जानते हैं? कई बार होता है कि जैसे लोग अपनी डिजाइन भेज देते हैं कि हमारी ये स्पेसिफिक डिजाइन है तो उसी को बनाना है, तो हम लोग उसको वैसे ही बना के दे देते हैं। वरना हम ये क्या करते हैं कि जैसे कोई अगर हमें कॉल करता है, कहता है हमें केक चाहिए, तो सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि जो आपको केक ऑर्डर करना किसके लिए, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि डिजाइन का आइडिया लगता हाँ, है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि अगर एक बच्चे के पास भी जा रहा है तो एक सिंपल से अच्छा थोड़ा बहुत उसको जैसे नहीं होती क्रिएटिविटी कि जिसके पास पहुंचे उसको भी ये सब चीजें अच्छी लगे। तो बस क्योंकि फोटोग्राफी का जमाना, केक देखने में भी अच्छा हाँ, लगना दिखने में अच्छा लगना चाहिए। और अगर सामने कस्टमर ने हमारे ऊपर छोड़ दी है चीज कि नहीं आप अपने हिसाब से बनाइए, तो हम भी तो चाहेंगे ना कि उसके पास पहुंचे तो वो एक अच्छा सा हमें फीडबैक दें। तो बस ये आप डिजाइन बना रहे ये हैं। हम डिजाइन इसमें अभी तो मैं फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर ऐसे ही सिंपल से मैं बना रही हूँ। ये देखिए, जो पहले आप देखते हैं कि डिज़ाइन बना तो केक ऐसे सिंपल होता है, बाद में उसको इस तरीके। तो ये जो जिस चीज़ से आप डिज़ाइन बना रही है ये क्या है? ये जो एक डिज़ाइन हम बना रहे हैं तो सबसे पहला हमारा पाइपिंग बैग है, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ एक नोजल्स आते हैं जिसमें अलग अलग डिज़ाइनों वाले हैं नोजल से, जिस तरह के नोजल होते हैं वैसी डिज़ाइन में जैसे आप सेवई में अलग अलग हाँ जैसे ये निकलती हैं। अब बल्कि हमारे यहाँ तो कोई सीखने आता है तो मैं तो उसको कहती हूँ कि भैया अभी आप शुरू में बिगनिंग कर रहे हो, आपको इतना कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आपके पास कोई भी घर में प्लास्टिक की पन्नी हो, दूध की थैली, आप उससे करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब वैसे भी इसमें कोई बहुत खास नहीं है। और मतलब हम ये कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है ना, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है तो हम कैसे काम शुरू करें। हम कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तब भी आपकी चीज़ों को कर सकते हो। ये नहीं कि हम पहले दुनिया भर की दुकान सजा ले तब हम आगे काम को करें। बस आपके पास करने की एक कल्पनाशीलता आपको चाहिए कि हमें कुछ करना है बस। और अब यही केक जब आप बना करके अपने कस्टमर्स के पास भेजते हो और वो अपनी तरफ से आपको एक अच्छा सा रिव्यू और फीडबैक देता है कि भैया आपका केक बहुत अच्छा लगा, तो उससे बड़ी आपको अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। जी, ये देखिए जैसे अभी हमने नोजल से ये देखिए केक निधि जी ने तैयार कर दिया। अब हम क्या कहते हैं इसके ऊपर और सजाने के लिए ये मेरे पास कुछ रंग बिरंगे एडिबल स्प्रिंकल्स हैं। ये बच्चों को के केक में बड़े अच्छे लगते हैं रंग बिरंगे, ठीक है। तो हम इनको कैसे सजाएंगे, ये ले लिए, चिपक जाए उसमें। बस ये एडिबल होते हैं, खाने पीने वाली चीजें होती है, तो मतलब ऐसा कोई ये सब चीजें हार्मफुल नहीं करती हैं। ये इस तरीके से अब ये देखिए ये एक केक टॉपर वगैरह भी ये सब मार्केट में मिल जाते हैं जो बकायदा बच्चों के मतलब का होता है। इसको जैसे भी वैसे आप रियल भी फोटो लगवा सकते हैं। हाँ, रियल भी फोटो आप लगवा सकते हो, बच्चे की आप लगा सकते हो, कुछ भी। ये हमने लगा दिया। और इसके अलावा अभी थोड़ा सा इसमें और डेकोरेटिव लुक हम कर देते हैं। हमारे पास ये कुछ बटरफ्लाईज हैं, क्योंकि वो लड़की की फोटो है इसलिए बटरफ्लाई लड़की के संग थोड़ी सी। ये तो ये निधि जी का केक तैयार। और देखिए उन्होंने कितने सिंपल तरीके से बताया, लेकिन इसमें उन्होंने जो पहले मेहनत की वो भी जुड़ी हुई है। और कुछ आप बताना चाहती लोगों को? जी बिल्कुल। हम तो यही कहते हैं कि जब से ये 2 साल से कोविड शुरू हुआ है, लोगों ने मतलब बाहर का खाना पीना ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं। तो आजकल लोग कोशिश करते हैं कि हम घर की ही चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें। तो जैसे कोई भी हमारे पास जब सीखने आता है कुकिंग कोर्स, तो हम उनको कहते हैं कि आपने सीखा है तो आप उसको घर तक मत रखिए, आप उसको भी एज ए प्रोफेशनली पहुंचाइए, आप उसको भी काम को शुरू करिए। क्योंकि आपने कोई चीज़ सीखी उसको हम केवल अपने तक ही सीमित रख लेंगे तो उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी तब तक उसकी चेन कहाँ से बढ़ेगी। चेन को रुकनी नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ती रहे। सीखिए, दूसरे को सिखाइए और
अपना प्रोफेशनली उसका एक प्रयोग भी करिए। अब हम आपको जैसे बताया कि मैंने बताया कि जैसे मैंने 4 साल पहले इन सब कामों को शुरू किया था, ठीक है, तो मैंने कभी भी एज अ प्रोफेशनली सोच के नहीं शुरू किया था। अब उसी के बीच में काम करते करते मैं आपको बताऊं करीब 2 साल पहले ही ये दूरदर्शन में आता था एक वो स्वाद प्रोग्राम जो कि संडे को शाम को 5 बजे आता था। इत्तेफाक से वहाँ से भी मेरे पास एक बार कॉल आई कि हम एक आपका एपिसोड शूट करना चाहते हैं, तो उसमें भी मेरा वहाँ पे एपिसोड शूट हुआ जिसमें मैंने पान आइसक्रीम सिखाई थी। अच्छा। हाँ, पान आइसक्रीम बनाना सिखाया था और एक मैंगो पाफे बनाना सिखाया था जो कि क्रीमी बेस्ड होता है, ठीक है। और जैसे हम लोगों को चॉकलेट्स वगैरह सिखाते हैं, तो दिवाली के वक्त जैसे पटाखे वगैरह चलते हैं तो लोग आजकल नहीं होते पॉल्यूशन फ्री, तो दिवाली के वक्त हम पटाखों वाली चॉकलेट बनाते हैं। जैसे अनार हो गई, चक्री हो गई, तो उसको जलाइए नहीं, रैपर निकालिए और खाइए बस। खुद भी खाइए, दूसरों को भी गिफ्टिंग करिए, तो वो देना कोई बुराई नहीं रहती। तो उसी को ही देख करके एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने भी हमें कॉल किया था, तो वहाँ से भी आए थे और बाकायदा मेरा पूरा आर्टिकल वगैरह उसमें पूरा पब्लिश हुआ था। इनसे हौसला बढ़ता है। तो हम ये कहते हैं कि जब हम इतनी चीज़ों को कर सकते हैं तो दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि खुद भी आगे बढ़ो और लोगों को भी आगे बढ़ाओ। बहुत शुक्रिया निधि जी, आपने इतना ब्यूटीफुल केक हम लोगों को बनाते हुए दिखाया, और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ जुड़े रहे। देखते रहिए, हम आपको और नए नए एपिसोड दिखाते रहेंगे। और अभी दिवाली आने वाली है, तो निधि जी से कहेंगे कि भाई एक बार पटाखे वाली मिठाई हम लोगों को भी दिखाइए, हम लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद निधि जी। जी बिल्कुल।